यहाँ पे अगर ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर आता है तो ये दोनों मिलके बनेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनेंगे। सेम थिंग यहाँ पे भी, ये साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो क्या बनेगा बताइए? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बनेगा। ठीक है, अगर ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो क्या बनेगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे सीखने वाली बात तो ये है, हमने डायरेक्शन तो सीख लिया, लेकिन मेन चीज क्या है डायरेक्शन में मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अगर आपकी बुक की तरफ देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा फेसिंग बुक की तरफ है, देखो यहाँ पे मेरा फेस बुक की तरफ है, तो मेरा लेफ्ट हैंड ऑलवेज ये साइड होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। हाँ, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा ना? यस सर। तो अगर मैं बुक की तरफ देख रहा हूँ तो ये मेरा ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन ही होगा। समझ गए? अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बुक की तरफ इधर देख रहा हूँ तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही होगा मेरा। क्लियर है? यस। तो देखो नॉर्थ डायरेक्शन में ये साइड हमारा लेफ्ट होता है और ये साइड हमारा राइट होता है। समझ रहे हो? नॉर्थ डायरेक्शन में ये मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूँ, हाँ, तो ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये मेरा राइट हो गया। वही चीज मैंने लिखा है ना, ये हो गया मेरा लेफ्ट डायरेक्शन और ये हो गया मेरा राइट डायरेक्शन। अगर वही चीज मैं साउथ फेस कर रहा हूँ तो ये देखो मेरा लेफ्ट किधर आया, ये साइड आया, और राइट ये साइड आया। तो मैं क्या करूंगा, देखो साउथ फेसिंग है तो मैं लेफ्ट यहाँ पे ले लूंगा और राइट यहाँ पे ले लूंगा। ये डायरेक्शन है, इसका यूसेज कहाँ पे होता है मैं आपको बताऊंगा। ये आपको समझा नॉर्थ और साउथ का फेसिंग? हाँ। ठीक है। अब ईस्ट में देखो, ईस्ट में कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये राइट है तो यहाँ पे लेफ्ट ले लो और यहाँ पे राइट ले लो। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे राइट है ना तो आप यहाँ पे क्या लोगे? लेफ्ट। लेफ्ट। वेरी गुड। और यहाँ पे ले लोगे राइट। ये है डायरेक्शन का पूरा डायरेक्शन इसके ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा डायरेक्शन इसके ऊपर डिपेंड है। और ये आपके बुक के कॉर्नर साइड में ऐसा मार्क, स्टार मार्क करके ये नोट डाउन कर लो। ये लेफ्ट और राइट ये जो मैंने बनाया है इसका यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो। केला का सेंड केला का मेल काय करायचं? आपका लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइए। नए स्टूडेंट्स का नाम क्या बताइए, फिर से बताइए जरा मुझे। वैदवी, यस सर। और जगन्नाथ, और कौन था? अजय। अजय, और कोई है? चार लोग थे ना? सर चैतन्य कांबड़ी। ठीक है। ये आपको नए स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बनाया ये? यस सर। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया। मैं एक सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। हो गया?
मैं एक सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे को आप लिखो मत, सिर्फ देखो यहाँ पे। पॉइंट N is 12 meter to the south of point B. Point T is 18 meter to the west of point N. Robert, who is standing 5 meter east of point B, walks 4 meter towards south, takes a right turn and walks. आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ये क्वेश्चन। 23 मीटर he takes, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है सॉल्व करने के लिए, तो इसको नोट डाउन करिए, मैं रफ करूंगा इसको। he takes a right turn, walks for, सर नोट करना है ना? हाँ नोट डाउन कर लीजिए, and stop at point G। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपका हो जाएगा तो मुझे बताइए। और ड्रॉअर में देखो इंक का बॉटल है, एक इंक का बॉटल, हाँ सॉरी मिला है, भरा अभी भरा आपने? नहीं रहने दो, मैंने जस्ट अभी भरा था, लेकिन वो थोड़ा सा ठीक है। आपका हो जाएगा तो मुझे बताइए। पानी पी। एमराज मीना म्हणून ग्राउंड फ्लोरला रूम नंबर 4 ग्राउंड फ्लोरला ना, हां एमराज मीना म्हणून आहे त्याच्यावर ओसी आहे ना, दोन्ही त्यांना द्यायचं। अजय माइक म्यूट कर दो प्लीज। अजय माइक म्यूट कर दो। ओके सर। सबका लिख के हो गया यहाँ पे? एक कर दूं? मिनट, हाँ सर। ओके। अनिकेत हो जाएगा तो मुझे बताइए। मैम फोकसली ध्यान दो, क्वेश्चंस पे कैसे लूंगा वो ध्यान दो, वर्ड टू वर्ड कैसे टैकल कर रहा हूँ वो सीखो, ठीक है? हाँ सर करो रो। ओके देखो यहाँ पे आप लोग को बुक पे ध्यान देना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और मैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको सीखना है, ठीक है? ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं है ये, बहुत इजी चैप्टर है। देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा है, पॉइंट एन इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। देखो यहाँ पे साउथ किधर है, नीचे के साइड में है ना? यस सर। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। पॉइंट एन इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ बी, मतलब पॉइंट एन जो है वो 12 मीटर साउथ है किसका? बी का। तो आपको ऐसे ही बनाना है। देखो यहाँ पे नॉर्थ ये है, साउथ ये है ना, देखो यहाँ पे साउथ नीचे आता है ना? हाँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट एन इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, मतलब एन जो है वो साउथ में होगा किसका? पॉइंट बी का।
तो ऐसे बनेगा, बरोबर कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट टी इज 18 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एन। देखो पॉइंट टी जो है वो 18 मीटर वेस्ट है इसका पॉइंट एन का। देखो वेस्ट डायरेक्शन कौन से साइड में आता है? ये साइड में आता है ना। देखो वेस्ट डायरेक्शन ये है, ये साइड में आता है ना, बताइए मुझे। हाँ, लेफ्ट में आता है। लेफ्ट में आता है। वो क्या बोल रहा है, पॉइंट टी जो है वो 18 मीटर वेस्ट में है पॉइंट एन से। तो पॉइंट एन तो ये है और वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये मैं ले लूंगा टी को। कितने मीटर बोला है? 18 मीटर। तो मैं 18 मीटर यहाँ पे लिखूंगा। क्लियर हो रहा है सबको? यस यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डाउट से किसी को यहाँ तक किसी को? नए स्टूडेंट्स? नहीं सर। ठीक है, रोबोट है हु स्टैंडिंग 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब देखो पॉइंट बी कहाँ पे? यहाँ पे है। और वो क्या बोल रहा है, रोबोट नाम का बंदा वो स्टैंड कर रहा है 5 मीटर ईस्ट में पॉइंट बी के। देखो पॉइंट बी ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन हो गया ना, वो साइड में। ईस्ट मतलब वो साइड डायरेक्शन हुआ कि नहीं, बताइए मुझे। ईस्ट मतलब वो साइड हुआ कि नहीं, बताइए स्टूडेंट्स। हाँ यस सर। तो बताओ कितना मीटर बोला है? 5 5 मीटर। मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन खड़ा है? रोबोट है ना। रोबोट ठीक है, रोबोट जो है वो 5 मीटर ईस्ट में खड़ा है पॉइंट बी से। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अगर रोबोट यहाँ पे खड़ा है तो आप मुझे बताओ रोबोट का फेसिंग कौन से डायरेक्शन में होगा? वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में होगा। हाँ रोबोट ऐसा खड़ा है तो उसका फेसिंग कौन से डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट है ना यहाँ पे। यस रोबोट का लेफ्ट कहाँ पे होगा? ऊपर के साइड। और रोबोट का राइट कहाँ पे होगा? नीचे के साइड। क्लियर हुआ? जिस भी डायरेक्शन में आप फेस करोगे आपका लेफ्ट और राइट का यूसेज मैं बता रहा हूँ। जो मैंने बताया था ना लेफ्ट और राइट का यूसेज कहाँ पे होता है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आप ईस्ट में फेस करोगे तो लेफ्ट का डायरेक्शन ऊपर आएगा, अगर आप ईस्ट में फेस करो तो राइट का डायरेक्शन नीचे आएगा। सेम थिंग साउथ में फेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये फेस कर रहे हो साउथ में तो राइट ये साइड आएगा और लेफ्ट वो साइड आएगा। क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट्स? क्लियर हो रहा है क्या? कोई हाँ, डाउट? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉक 4 मीटर टुवर्ड साउथ। तो रोबोट जो है यहाँ पे है और 4 मीटर साउथ में फेस करता है, मतलब चलता है वो। ठीक है, 4 मीटर साउथ मतलब नीचे आएगा ना। साउथ मतलब कौन से डायरेक्शन में आएगा? नीचे के साइड में आएगा ना। साउथ हाँ। देखो नीचे साइड में है। ठीक है, अभी देखो टेक्स अ राइट टर्न। अब मुझे बात बताओ, वो नीचे साउथ की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसका फेसिंग कौन सा हुआ? साउथ हुआ ना। यस अगर वो बोल रहा है राइट डायरेक्शन में टर्न ले रहा है तो राइट डायरेक्शन कौन से साइड में आएगा? मुझे बताइए, ये साइड में आएगा कि ये साइड में आएगा? लेफ्ट साइड जाएगा ना। हमारा लेफ्ट मेरे साइड में आएगा, Opposite मेरे रहेगा। साइड में, हाँ। मेरे साइड में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? He takes a right turn and walk 23 meters। अब बताओ मुझे, 23 मीटर बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का जगह, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ 5 से 5 मीटर है और 23 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना? 18 18। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बोला है? 18 तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे ही रोकना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18 और 18 और 5 मीटर कितना हो गया टोटल? 23 वेरी गुड। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट्स है यहाँ पे? नहीं सर लास्ट वाला फिर से समझाना। ठीक है, सर एक बार फिर से समझाओ फिर ना। से समझाता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ तक क्लियर हुआ था सबका? यहाँ तक नहीं सर, वो भी फिर से समझाओ क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू था ना। नेटवर्क इशू था क्या? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ था आपका कि इसके पहले हाँ, भी कुछ? वॉक्स 5 मीटर तक क्लियर हुआ था, मतलब फेस इस डायरेक्शन में था, तभी उधर तक क्लियर था। यहाँ तक क्लियर था ना? ठीक है, देखो आगे क्या बोल रहा है। 4 मीटर, अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे? रोबोट हु स्टैंडिंग 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। यहाँ तक क्लियर है ना आपका? ईस्ट ऑफ पॉइंट बी तक? हाँ सर, तभी भी फिर से समझाओ क्योंकि है ना मेरा बहुत नेटवर्क इशू है, आपका आवाज और अटक रहा है। आप वाईफाई पे हो क्या? नहीं, मोबाइल नेटवर्क पे हूँ। मोबाइल नेटवर्क पे हो क्या? साहिल नाम है आपका? हाँ। तो ठीक है, चलो आप थोड़ा सा उसको फिक्स कर लो इशू को।
ओके ओके ठीक है। हाँ मैं बता देता हूँ, फिर भी इशू को फिक्स कर लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो मैम, यहाँ तक 12 मीटर तक हुआ था ना, आगे क्वेश्चन पढ़िए ना, रोबोट से पढ़िए। Robot who is standing 5 meter east to of point B. पॉइंट बी यही था मेरा, रोबोट हाँ, हु हाँ। स्टैंडिंग 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। इट मींस बी से, बी के डायरेक्शन में ईस्ट कहाँ पे आएगा, देखो ईस्ट तो ये डायरेक्शन में आता है, देखो ईस्ट यहाँ पे है, हाँ इस डायरेक्शन में आएगा, और रोबोट हाँ। कितना मीटर पे खड़ा है, 5 मीटर पे, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा और रोबोट को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ हाँ। आप मुझे बताइए, अगर रोबोट ईस्ट में जा रहा है तो रोबोट का फेसिंग कौन सा होगा, ये साइड इस होगा। साइड में। हाँ अगर रोबोट साउथ में आता तो ये साइड फेसिंग होता, हाँ। अगर रोबोट वेस्ट में आता तो ये साइड फेसिंग होता, अगर रोबोट नॉर्थ में आता तो ये साइड फेसिंग होता। और मैंने आपको हाँ। बताया है कि जो भी फेसिंग होगा उसका लेफ्ट और राइट मैंने लिख के दिया है, ठीक है। आगे बढ़िए साहिल, आगे पढ़िए। Walks 4 meter towards south, takes a right turn. नहीं नहीं, एक लाइन पढ़िए। वॉक 4 मीटर Walk टुवर्ड द 4 साउथ, meter. टुवर्ड द हाँ। साउथ, ठीक है। अभी देखो रोबोट यहाँ पे खड़ा है, अभी वो बोल रहा है 4 मीटर वो साउथ की तरफ चलता है। भी टोटल हाँ। डिस्टेंस देखो कितना ही है, 12 है। हाँ आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए आप, जैसे 5 यहाँ पे है, रोबोट यहाँ पे हाँ। है, ऐसा मत कभी करिएगा, इस बात का ध्यान दीजिए। मैं आपको लूप होल्स बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे 12 दिया है और आपको बोला है 4 मीटर साउथ में रोबोट चल रहा है, तो आप ऐसा रैंडमली मत ले लीजिए, यहाँ पे हो गया 4 मीटर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका और इसका डिस्टेंस 12 है तो आप इतना बड़ा 4 मीटर कैसे कर सकते हो, समझ रहे हो? तो आपको ऐसा बाइफरकेट करना है कि आपकी समझ में आए कि आप 4 मीटर ये ले लो तो ये बचेगा कितना मीटर, 8 मीटर। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। रोबोट बोल रहा है साउथ में जा रहा है 4 मीटर, तो रोबोट यहाँ पे 4 मीटर गया, तो बाकी कितना मीटर बचेगा, 8 मीटर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो। मैम समझ रहे हैं? Takes a right turn. टेक्स अ राइट टर्न। अब मुझे बताओ रोबोट का फेसिंग कहाँ पे है, नीचे के डायरेक्शन में है, साउथ में, नीचे साउथ की में। तरफ साउथ में। और साउथ का राइट डायरेक्शन कौन से साइड में आता है, ये साइड में, ये साइड में। बरोबर मेरे साइड में आएगा, मैं जहाँ पे खड़ा लेफ्ट हूँ। साइड में। वेरी गुड। कितना टर्न कर रहा है, कितना, 23। 23 मीटर। साहिल यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो अगर रोबोट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 ही कवर करेगा ना। हाँ हाँ। और बोला कितना है क्वेश्चन में, 23 बोला है। तो 23 में से 5 निकाल दो, बचेगा कितना, 18 मीटर। 18 मीटर। बट 18 मीटर यहाँ से यहाँ तक देखो, मीटर तो सेम ही है ना, 18। बराबर। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे लेना, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे ध्यान दो, आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे हो गया 18 मीटर। आप यहाँ से कर सकते हो क्या ऐसा? नहीं सर। डिस्टेंस तो ऑलवेज सेम होगा ना साहिल। तो यहाँ पे ले लो 18 मीटर, और 18 और 5 मीटर इज इक्वल टू 23 मीटर। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़िए। He takes a right turn. He takes a right turn। अभी देखो यहाँ पे ये रोबोट का फेसिंग कौन सा हो गया, यहाँ पे फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है रोबोट, तो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अब वो राइट टर्न लेगा, राइट मतलब ऊपर के साइड में आएगा ना, इसका राइट ऊपर होगा। चलो कितना मीटर जा रहा है, 10 मीटर। 10 मीटर। बट एक बात बताओ मुझे साहिल, यहाँ से यहाँ तक का कितना मीटर है, 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का 4 ही मीटर होगा ना। हाँ। बचेगा कितना मीटर, 6 मीटर। 6 मीटर। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक का मीटर कितना हो जाएगा, 18 मीटर। 18 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का अगर 18 है तो ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक का मीटर 18 ही होगा, ये फिक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट डी। पॉइंट डी, जी। ये पॉइंट जी पे स्टॉप हो गया। आगे बढ़िए, हो गया क्वेश्चन फिनिश। चलो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। यस हाँ। ठीक है, अब बताइए मुझे, ये जो मैंने बनाया है डायरेक्शन, इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, जिसे नहीं समझ में आया, कोई है ऐसा जिसे नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताने का तैयार हूँ। क्लियर है? नए स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 5 होगा। वेरी गुड। आपको 5 यही मीटर। डायरेक्शन में सीखना है। डायरेक्शन में एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन में आपको यही सीखना है कि डिस्टेंस को इक्वल करने आना चाहिए, आप इजीली डायरेक्शन को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, इन विच डायरेक्शन, हाँ लिखिए, लिखिए सभी लोग, पॉइंट एन with respect to Robert's starting point. आंसर बताइए मुझे। साउथ वेस्ट। वेरी गुड। बाकी लोग को आने दीजिए आंसर। इसको टैकल कैसे करना वो भी बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने डायग्राम बनाना सिखा दिया, अगर क्वेश्चन टिक करना नहीं सिखाऊंगा तो क्या मतलब बनता है? सही बात है कि नहीं? क्वेश्चन टिक करने के मार्क्स मिलते हैं ना। चलिए मैम आंसर करिए, क्या आंसर आएगा? नहीं बनाना नहीं है, देख के बताओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, सॉरी साउथ ईस्ट। साउथ नहीं आएगा मैम, एक मिनट बताता हूँ। डिम्पल मैम आपको हो गया है ना क्वेश्चन? ये तो आपका रॉन्ग कैसे आ रहा है? नहीं मेरा नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एन, किसकी बात कर रहा है वो? एन की बात कर रहा है। अब देखो एन यहाँ पे है ना, साउथ विद द रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? रोबोट के रेस्पेक्ट में। तो आपको कहां से देखना है? रोबोट की जगह से देखना है स्टार्टिंग पॉइंट, और रोबोट का स्टार्टिंग पॉइंट यही था ना। रोबोट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ईस्ट रोबोट का North स्टार्टिंग east। पॉइंट यही है ना। और रोबोट के रेस्पेक्ट में एन का डायरेक्शन क्या हो रहा है? ये डायरेक्शन में आ रहा है। और ये एरो कहाँ पे दिख रहा है? ये एरो यहाँ पे आता है ना, ऐसे साउथ वेस्ट यहाँ पे आता है ना एरो। ये देखो, ये एरो इधर आता है, ये एरो इधर आता है, और ये एरो इधर आता है। तो मुझे बताओ, ये विद द रेस्पेक्ट टू रोबोट पूछा है, मतलब रोबोट के रेस्पेक्ट में एन का डायरेक्शन क्या है? तो आपको क्या करना है, जिसके भी रेस्पेक्ट में पूछेगा आप उसके जगह पे खड़े होके देखना है आपको। तो किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? रोबोट के स्टार्टिंग पॉइंट में। रोबोट का स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, रोबोट का स्टार्टिंग पॉइंट यही था ना। यस यस यस। तो एक बात बताइए, रोबोट का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो आपको यहाँ पे खड़े होके खुद को इमेजिन करना है। यहाँ पे खड़े होके किसको देखना है? एन को देखना है ना। आप यहाँ से खड़े होके एन को देखो, एरो कौन सा बन रहा है? ये वाला एरो बन रहा है ना, देखो यहाँ पे ऐसा एरो बन रहा है। ये वाला एरो होता कहाँ पे है? यहाँ पे होता है। हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये वाला एरो यहाँ पे होता है। तो और ये एरो को हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ और वेस्ट के बीच में एरो क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको? यस यस। कोई डाउट्स है इसमें? कोई डाउट्स है क्या? बताइए। नहीं सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। मैम समझ में आया? क्लियर है? सिद्धेश कोई बात नहीं, लेकिन ये डायरेक्शन हुआ है, बेसिक हुआ है ना। ठीक, मैं अभी जस्ट मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, चलो मुझे बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन is point T with respect to point G। तो आप किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? बताइए जरा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? 18 meters to the south. 18 मीटर टू दी South. ओके, बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है? सर हट जाओ ऐसे। 18 मीटर टू दी साउथ किसने कहा? बताइए, नाम बताइए।
18 मीटर टू दी साउथ किसने कहा था? कल्पेश आपने कहा था? हाँ हाँ कल्पेश। ओके ओके, चलिए बाकी लोग नए स्टूडेंट्स बताइए। हाँ 18 मीटर टू साउथ। ओके बाकी लोग बताइए क्या आएगा? 18 मीटर टू 18 मीटर टू बट वो 18 मीटर टू दी साउथ आया कैसे, वो देखो यहाँ पे। मैम आया आंसर आपका, समझ में आया कैसे? यहाँ पे बोल रहा है हाउ फार, मतलब कितना डिस्टेंस है, एंड विच डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सा होगा, इज पॉइंट टी। पॉइंट टी की बात कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में? पॉइंट जी के रेस्पेक्ट में। तो पहले जी को देखो कहाँ पे, जी यहाँ पे है और पॉइंट टी यहाँ पे है। तो पूछ रहा है कि जी के रेस्पेक्ट में पॉइंट टी का डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस कितना होगा। एक बात बताओ मुझे, अभी बताओ, ये जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? 8 मीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 80 होगा ना? 80 होगा ना? टोटल करो, 6 4 8 कितना हो गया? 18। 18 तो ये डिस्टेंस तो मिल गया, बट डायरेक्शन क्या होगा? और जी के रेस्पेक्ट में, जी के रेस्पेक्ट में टी कहाँ पे फेस कर रहा है? जी यहाँ पे होगा और नीचे वाले नीचे वाला एरो आ रहा है, नीचे वाला एरो आ रहा है, इसका सीधा एरो आ रहा है और सीधा एरो यहाँ पे नीचे है ना, तो कौन सा डायरेक्शन आएगा? साउथ। साउथ। तो 18 मीटर साउथ आएगा। क्लियर है? ये था सैंपल क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बेस आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आपको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। बट ये बताइए मुझे, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं 18 है? आएगा ना? सॉरी, 18 आएगा ना सर? हाँ मैंने 18 ही लिखा है सर। हाँ सर, वही पूछना था। और बताइए नए स्टूडेंट्स, जगन्नाथ यस सर। आपको कोई डाउट्स है इसमें? नहीं है सर, नहीं। और अरे नए समझ ना आ रहे सर, जैसे प्रैक्टिस करता रहूंगा या लेक्चर अटेंड करता रहूंगा। देखिए तो धीरे प्रैक्टिस तो धीरे आपके हाथ में है, लेकिन मैं बेस स्ट्रॉन्ग करना मेरा काम है, तो मैं बेस स्ट्रॉन्ग Yes, sir. करते जाऊंगा, प्रैक्टिस आपके हाथ में है। चलिए, और नए स्टूडेंट्स का नाम चैतन्य, कामली। यस सर, समझ ला। ओके ठीक है, नया क्वेश्चन ले। 1 मिनट सर, लिखना बाकी है। हाँ लिख लीजिए। मैम समझ में आया आपको? आपका नाम मैम क्या? श्वेता। आपको समझा कैसे किया ये 18 मीटर कैसे किया? सिद्धेश आपको तो हो गया ना समझाने में? आप प्रैक्टिस करो, आप स्मार्ट हो जाओगे। आपका मैथ्स में चाहिए तो क्वेश्चन लेके आओ, मैं बता दूंगा, मेरा लेक्चर देगा ना, ऐसा कुछ नहीं। नहीं वो मैम है ना स्ट्रॉन्ग, मैम का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, जो पढ़ाती है ना उनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। आप उनसे रीजनिंग भी पूछोगे वो भी बता देंगी, और आप मेरे से मैथ भी पूछोगे मैं मैथ भी बता दूंगा, रीजनिंग भी बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। डाउट्स लेके आओ, सब सॉल्व करना आपका काम। रफ कर दो, बताइए रफ कर दो मैम। यस सर। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए आपसे बन रहा है क्या क्वेश्चन, फिर इससे समझ में आएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। यहाँ पे लिखिए अ व्हीकल क्या हुआ? starts from point P and runs 10 kilometer towards north. It takes a right turn. दिख रहा है ना बोर्ड आपको? मार्कर ऐसा कुछ ब्लर, ऐसा धुंधला धुंधला ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा ना? नो। And runs 15 kilometer. Now it's run 6 kilometer after taking a left turn. Finally it takes, आप लोग लिख रहे हो ना साथ में, आप लोग साथ में लिखिए, लेफ्ट टर्न runs 15 kilometer and stops
एट पॉइंट Q। इसको सॉल्व करिए। नहीं आसूस। अजय गायकवाड़, आपका क्लियर हुआ था क्वेश्चन लास्ट जो लिया था मैंने? नहीं सर नहीं हुआ, क्यों अजय, क्या हुआ था? थोड़ा काम था इसलिए। आप या तो देखो ऐसा मत करो आप, या काम को स्किप करो आप। अभी मतलब ऑफिस में हो कि घर पे हो? ऑफिस में। अच्छा ऑफिस में हो, फिर ठीक है। फिर इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लो यूट्यूब पे। हाँ मुझे रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक भेज दो, मैं देखता हूँ। हाँ वो आपको सर हो गया। मिल जाएगा ग्रुप में। और आप इवनिंग का लेक्चर अटेंड कर सकते हो क्या 7 to 9? हाँ चलेगा। हाँ तो वापस अटेंड कर लो। 7 सेम क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं इवनिंग में भी। ओके सर ठीक है। ओके हो गया सर। हो गया रोहित? वेरी गुड। चैतन्य कामली, आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके। जगन्नाथ, सर हो गया क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर समझ रहे हैं। साहिल भी, आप नए स्टूडेंट हो क्या साहिल? हाँ सर। आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। निधि मल्होत्रा, हो गया सॉल्व करके? आपका हुआ सॉल्व करके? सबका हो गया? मैम कितना मैम हुआ? ट्राई करो, आराम से सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो आपका सॉल्व करके। लेफ्ट राइट बना के रखो, कुछ समझेगा लेफ्ट कहाँ पे लेना है, राइट कहाँ पे लेना है। आपने कैसे बनाया दिखाओ जरा। 15 10 और आपका 15। अच्छा आपने वैसा बनाया, आपका ऐसा। ठीक है, चलो सॉल्व करते क्या इसको? रफ कर दूं इसको मैं? बताइए, रफ कर दूं? यस सर। चलिए जगन्नाथ मुझे बताइए, ये क्वेश्चन को पढ़ के बताइए, पढ़िए। A vehicle starts from point P. पॉइंट P से एक व्हीकल स्टार्ट हो रहा है, बताइए। And runs 10 kilometer towards north. रन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ का Yes. मतलब नीचे आएगा, नॉर्थ मतलब ऊपर आएगा। ऊपर आएगा। यस सर। ठीक है, कितना किलोमीटर जा रहा है? 10 kilometers. ठीक है, आगे बढ़िए। It takes a right turn. अब बताइए मुझे, नॉर्थ में फेस कर रहा है, राइट टर्न तो ये साइड आएगा ना, वो साइड। देखो Yes, यहाँ पे sir. मैंने लिखा है लेफ्ट और राइट, तो राइट तो ये साइड आएगा। Yes sir. और राइट कितना किलोमीटर जा रहा है? 15 kilometers. 15 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे 15 मार्क कर दूंगा। और मेरा फेसिंग कौन सा हो गया अभी? ईस्ट का फेसिंग हो गया। मैं ये जा रहा हूँ ना ये डायरेक्शन में, तो ईस्ट का फेसिंग हो गया। मैम क्लियर है? यहाँ तक सीधे क्लियर है? चलो बाकी लोग को क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, Yes, आगे sir. बढ़िए, आगे बढ़िए। Now it turns 6 kilometer. Now it runs 6 kilometer after taking a left turn. आफ्टर टेकिंग ए लेफ्ट टर्न। देखो ईस्ट में फेस कर रहा है, तो लेफ्ट टर्न कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा ना। Yes. तो ऊपर आएगा। देखो यहाँ पे ईस्ट में फेस कर रहा है, देखो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, और ये डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कहाँ पे जा रहा है? वो ईस्ट में जा रहा है ना। देखो ये सीधा ईस्ट में जा रहा है ना। Yes. बताइए, और वो कहाँ पे टर्न कर रहा है? लेफ्ट में। और ईस्ट में अगर वो कोई भी फेस करता हो, तो लेफ्ट अगर टर्न करेगा तो ऊपर आएगा ना। तो कितना किलोमीटर जा रहा है वो? 6 6 किलोमीटर। kilometer. चलिए आगे बढ़िए। Finally it takes a left turn. Runs हाँ। 15 kilometer. बट अभी बताओ मुझे, अब ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है,
अब वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब किधर जा रहा है, वो नॉर्थ में जा रहा है। Yes. ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ ही होता है ना, देखो यहाँ पे, और वो अभी लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो लेफ्ट टर्न मतलब ये साइड आएगा, मेरे साइड, और वो कितना किलोमीटर जा रहा है, 15 15। तो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे रख के रुक सकता हूँ क्या 15 को, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नहीं नहीं लिख सकता, क्योंकि नीचे का डिस्टेंस भी सेम है, तो मुझे भी 15 एज इट इज सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ तक हाँ। क्लियर सबको? यस चलिए आगे बढ़िए। And stops at point Q. पॉइंट क्यू पे स्टॉप हो गया, आगे बढ़िए। That's it, sir. ओके Question. ओके, अब बताइए मुझे, ये अगर डिस्टेंस 6 किलोमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 6 kilometer. ओके, ये डिस्टेंस अगर 15 किलोमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 15 kilometer. अगर ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 10 kilometer. ये आपको सीखना है, एग्जैक्टली यही सीखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा है। चलो क्वेश्चन लिख लो और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार इज पॉइंट Q विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P? क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक्स में लिखिए, बुक्स में लिखिए, बुक में लिखिए। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन was the vehicle moving before stop at point Q? चलिए बताइए, दोनों आंसर बुक में लिख लीजिए तो हो जाएगा, तो मुझे बताइए। नॉर्थ हो गया सर। चलिए पहले का आंसर बताइए, पहले का आंसर क्या है सिद्धेश? 16 16 पहिला. हमें बताइए आंसर क्या है पहले का आंसर? बोला है हाउ फार, डिस्टेंस पूछ रहा है, इस पॉइंट Q इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, P के रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में देखो कहाँ पे पॉइंट Q है, P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, कितना होगा? 16 कैसे होगा? क्योंकि 10 यहाँ पे दिया है और मैंने आपको सिखाया था, अगर यहाँ का डिस्टेंस सेम हो तो यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा? सेम होगा। अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 16। सबका आंसर यही आया था? यस ठीक है। अब मुझे ये बताइए, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन West. was the vehicle moving before stop at the point Q? ये पॉइंट Q से स्टॉप होने से पहले West. व्हीकल कहाँ पे west. मूव कर रहा था? बताइए। बताइए। नॉर्थ में सर, North. नहीं, नॉर्थ West, नहीं west. आएगा। वेस्ट 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 ये Q से स्टॉप होने से पहले वो पहले कहाँ पे मूव कर रहा था? यहाँ पे मूव कर रहा था ना? कहाँ पे मूव कर रहा था बताइए? West. 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 ये स्टॉप होने से पहले पहले यहाँ पे था ना वो, तो मूव कहाँ करेगा? यही डायरेक्शन करेगा। वेस्ट में. और ये डायरेक्शन कौन सा होता है? मैम समझ में आया? नहीं समझा तो बोलो, मैं 10 बार बताऊं। समझा? कंफर्म समझा? बाकी लोग को समझ में आया? 2 क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? यस सर। कोई डाउट्स किसी को नए स्टूडेंट से बताइए। अजय, अजय, चलो अजय हेलो ने, सर। अजय ने skip किया। सर हाँ बोलो साहिल। क्वेश्चन 2 का वेस्ट वाला फिर से समझाओ ना जरा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, टुवर्ड विच डायरेक्शन, मतलब कौन से डायरेक्शन की तरफ वॉज दी व्हीकल मूविंग, व्हीकल मूव कर रहा था बिफोर स्टॉप एट पॉइंट Q। पॉइंट Q से स्टॉप होने से पहले व्हीकल जो था वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा था? तो पॉइंट Q से स्टॉप होने से पहले व्हीकल तो ये डायरेक्शन में जा रहा था ना, ऐसे। हाँ तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है? ये वाला डायरेक्शन तो ये है ना, वेस्ट। वेस्ट है, तो हाँ। आंसर आ गया। ओके क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको देखो, मैं आपको मेरा कहना क्या मालूम है क्या, ये चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको ना ये समझना है कि अगर ये डिस्टेंस 6 का है तो ये भी 6 का होगा, और ये डिस्टेंस अगर 15 का है तो मुझे भी 15 लेना पड़ेगा। ये आपको बनाना सीखना, बाकी क्वेश्चन आंसर आप सीख जाओगे।
ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, एग्जैक्टली प्री में आने वाले क्वेश्चंस है ये। आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर मैं आपका कोडेड क्वेश्चन लूंगा इसके ऊपर। चलिए लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट एस इज 7 मीटर। मैम समझ में आ रहा था? आपको नहीं समझ रहा एग्जैक्टली मुझे बता दो, ठीक है? सिद्धेश नहीं समझ में आएगा तो रोकना मुझे। पॉइंट एस इज 7 मीटर टू दी नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट यू is 4 meter to the north of point V. Point W is 10 meter to the west of point V. Point Z is 11 meter to the north of point W. सॉल्व करिए इसको। अरे बड़ा है तो क्या होगा? सर हेलो हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन में पॉइंट एस और सी जो है उससे और कोई पॉइंट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ मिसिंग है क्या उसमें? एक मिनट देख लेता हूँ मैं। पॉइंट एस इज बाकी 7 सब कोई भी मीटर टू द point- नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट यू इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। यू इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ, अच्छा मैंने मिसिंग कर दिया एक लिखने में। पॉइंट एस इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट यू इज 5 मीटर टू द नॉर्थ और ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट यू इज यहाँ, ओके ओके, एक लाइन मिसिंग हो गया है, यहाँ पे लिख लो, ये बीच में डालो यहाँ पे। पॉइंट यू, या तो नीचे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ पॉइंट यू इज 5 मीटर टू दी ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट यू इज 5 अभी मीटर ठीक है। ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट यू इज 4 मीटर टू दी नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट डब्ल्यू इज 10 मीटर टू दी वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी, पॉइंट जेड इज 11 मीटर। चलो अभी बनेगा। ओके सर, थैंक यू।
बन गया? चेतना मैम, एक मिनट से एक एक लाइन पढ़िए और बने। नए स्टूडेंट से बना क्या? चैतन्य कामली, जगन्नाथ बेहरा, रोहित, साहिल, वैदवी गावड़े, ये नए स्टूडेंट है क्या? Yes, sir. आपको समझ में आया? Yes, sir. आपका ये बन गया? बना वैदवी, बन गया? Yes, sir. बाकी लोग का ओल्ड स्टूडेंट बना? डिम्पल जोशी, ये बन गया सर। सेकंड बाकी है सर, एक मिनट। द सेकंड लास्ट लाइन में 0.2 है कि क्या है वो? 11 मीटर Second सेकंड last- लास्ट लाइन 2 है, 2 है। पॉइंट Point- Z है, जेड है ना? Z है। पॉइंट Z इज 11 मीटर। सीधे सब प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। सॉल्यूशन कंफर्म है। बेस बहुत स्ट्रांग है, हाई लेवल से क्वेश्चन करो, आपका बन रहा क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चंस प्री में आते, सेम क्वेश्चंस, ये सेम क्वेश्चन, और आरबीआई असिस्टेंट का लिया अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। हो गया सर। हो गया? मानसी मिश्रा हो गया? Yes, sir. Done. डन। चैतन्य कामली यस सर। हो गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। और जगन्नाथ बेहरा, न्यू स्टूडेंट, बताइए हो गया? नहीं सर, जगन्नाथ, लास्ट वाला कर रहा हूँ सर। करो कर करो, रहा हूँ लास्ट। ठीक है ठीक है। और निधि मल्होत्रा हो गया? Yes, sir. गुड। साहिल, आप ऑफिस में हो ना? नहीं सर, मैं घर पे हूँ। हो गया सर। तो आपका ये हो गया? नहीं सर, चालू है। लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। पॉइंट U इज 5 मीटर टू ईस्ट ऑफ पॉइंट P। मैम कट कर दो फोन, कविता पाटिल, कट कर दो। क्या बोल रहे हो? लास्ट वाला कौन सा? पॉइंट U इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट यूज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट टी, ये जो है ना वो कनेक्ट करना है सर, वो कनेक्ट करना है। अच्छा ठीक है, वही हाँ, कनेक्ट करके देखो। बाकी ओल्ड स्टूडेंट से बताइए, डिम्पल जोशी, हर्षदा। हो गया सर। हो गया। चलो मैं बताऊं, सॉल्व करूं। चेतना में डन सर। रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है देखो, ध्यान दो। मिस्टेक्स कहाँ पे करो वो ध्यान दो, बताओ मैं यहाँ पे। चलो रफ कर दूं इसको। Yes, sir. यस यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए, जिसका नहीं बना है प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। किसका नहीं बना था मुझे नाम बताइए। किसी का सर, नहीं मेरा बना? साहिल। साहिल, साहिल अब पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ। साहिल पढ़िए क्वेश्चन। अगर आपका नहीं बना है तो आप ही पढ़िए, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए साहिल। पॉइंट S इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट T। बोल रहा है पॉइंट एस जो है वो 7 मीटर नॉर्थ है, तो पॉइंट एस ऊपर आएगा ना, किसका? पॉइंट T का। ई, हाँ, टी, T। पॉइंट टी, ठीक है। तू बोल रहा है पॉइंट एस 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, इट मींस पॉइंट एस जो होगा ऊपर आएगा ना, नॉर्थ मतलब ऊपर आता है। हाँ, आप ये ग्राफ को रेफर करना मत भूलिए, मैं बार बार इधर फिंगर करके बता रहा हूँ, क्योंकि मिस्टेक्स यहाँ से करते हैं। देखो पॉइंट एस टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, तो एस को ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्थ ऊपर है, ठीक है। अच्छा। आगे बढ़िए साहिल। पॉइंट U इज 4 मीटर टू द नॉर्थ आवाज ऑफ नहीं आ पॉइंट रहा V। आवाज नहीं आ रहा। पॉइंट यू इज, हेलो, 4 मीटर पॉइंट यू इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट V। पॉइंट यू इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ, पॉइंट V। यू इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट वी।
ठीक है, बट यहाँ पे बताओ मुझे U और V का कहीं पे भी क्लू है क्या? नहीं सर। नहीं, तो मैं इसको साइड में बना रहा हूँ, आगे बढ़िए। अच्छा, point W is 10 meter to the west of point V. Point W is 10 meter to the west of Point V. ओके। V का वेस्ट मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा? ये साइड? हाँ नहीं, वो कनेक्ट कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं। जो मैंने लास्ट में मिसिंग किया ना, अगर वो लास्ट में भी मैं बनाऊंगा ना तो भी वो बनेगा, इसके लिए मैं वो ले रहा नहीं। ठीक है, अभी देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट W, ठीक है, 10 वेस्ट meter. ऑफ पॉइंट V। तो V का वेस्ट मतलब ये साइड होगा, हाँ कितना डिस्टेंस है? 10 meter. 10 मीटर। चलिए आगे बढ़िए। Point Z is 11 meter to the north of point W. Z is 11 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट W बोला है ना? W. हाँ ठीक है, अब देखो W का नॉर्थ मतलब ऊपर आएगा, W से नॉर्थ ऊपर हाँ। आएगा, कितना हाँ, मीटर हाँ। बोला है? 11. तो देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 4. 4 ही होगा, और 4 जब 11 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 7. कौन आएगा यहाँ पे? Z आएगा। हाँ. चलिए आगे बढ़िए। Point U is 5 meter to the east of point T. पॉइंट U इज 5 meter to the east of point T. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट T था ना, हाँ ठीक है, ये हमने क्लू में था। तो अभी देखो क्या बोल रहा है, पॉइंट U इज 5 मीटर टू द ईस्ट बोला है। ठीक है, पॉइंट U इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट T बोला है। हाँ तो T का ईस्ट डायरेक्शन में U इधर आएगा, ईस्ट मतलब उधर 5 मीटर। अब देखो हाँ ये U है, यहाँ पे U है ना, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 10 meter. तो यहाँ से 5 मीटर मतलब आधा ही होगा ना, हाँ तो इधर कौन आ जाएगा? T, T. ये T हाँ। और T के ऊपर हाँ S है, हाँ T के हाँ। ऊपर S है ना, तो हाँ। T और S के बीच में डिस्टेंस देखो कितना है? 7 meter. तो T को और S को यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये डिस्टेंस कितना है? 7 7. meter. तो ये भी कितना होगा? 7. 7. और 7 डिस्टेंस में कौन है यहाँ पे? S है। S. अब मुझे बात बताओ, अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 5 है तो ये जो बचा डिस्टेंस कितना होगा? 5. 5. 5. साहिल 5 हाँ, कैसे आया 5 बताइए, साहिल 5 कैसे क्योंकि आया? क्योंकि यहाँ पे 10 का आधा ही लिया ना, वेरी गुड। 5 तो आधा हाँ, यहाँ पे बचा 10 था, तो अगर ये 5 है तो ये भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली 5। अगर ये ऑटोमेटिकली 5 बनता है तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा? 5. वेरी गुड, समझ में आया? सबका ऐसे बना था? हाँ हाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ, लैंग्वेज पे काम करो, हो जाएगा ना? सबका ऐसे बना है? नहीं सर, रॉन्ग हुआ। यस सर. सर वैसे नहीं लेफ्ट राइट, मैं इसीलिए बोलता हूँ आप ये ध्यान दे दो, इसको मैं थोड़ा क्लीन बना देता हूँ, इसके लिए बोलता हूँ इसको ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन भी बना देता हूँ, आपको इजीली रेफर होगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। दिख रहा है ना आपको डायरेक्शन बनाया हुआ? मिस्टेक्स किया, समझने में नहीं आया, इंग्लिश लैंग्वेज तो थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम। तो S is 7 मीटर। हाँ नहीं नहीं नहीं, पॉइंट S, हाँ वो आपको समझना चाहिए, वो लैंग्वेज का इशू है। मराठी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से? अच्छा, नहीं वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन कैसा है वो क्वेश्चन में देखो कैसा लिखा है, पॉइंट S पढ़ना, देखो टैकल कैसे करना है। पॉइंट S इज 7 मीटर टू दी नॉर्थ ऑफ पॉइंट T। टू दी किसका? टू दी किसका? टू दी, ऐसा दिमाग में रखो, यहाँ पे बोला है पॉइंट S इज 7 मीटर टू दी नॉर्थ ऑफ पॉइंट T। तो किसके रेस्पेक्ट में बोला है? टू दी नॉर्थ ऑफ पॉइंट T। तो T के रेस्पेक्ट में पॉइंट S आएगा, मतलब T के रेस्पेक्ट में पॉइंट S ऊपर आएगा। आपने नीचे कर दिया है, कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस से ही होगा सब। चलिए बाकी लोग का हो गया यहाँ पे? चेतना मैम समझ में आया मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहा था? चलिए क्वेश्चन बताऊं मैं, क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1,
how far and in which direction, How far how far and in which direction is the point S with respect to point Z? इसका आंसर बताइए। 5 meter to 5 the meter 5 meter to the east. वेरी गुड साहिल। किसने बोला ये? कल्पेश। कल्पेश ने बोला। किसने बोला? Yeah, Kalpesh. वेरी गुड कल्पेश। देखो यहाँ पे लिख लो आंसर, देखो आराम से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, मैं टाइम दूंगा, मैं आराम से जाऊंगा। आप बताइए इसका आंसर। हाँ देखो बोल रहा है हाउ फार एंड विच डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस भी पूछ रहा है, डायरेक्शन भी पूछ रहा है। इज द पॉइंट एस विद द रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में पूछा? पहले देखो किससे रेस्पेक्ट में। जो विद द रेस्पेक्ट पूछा रहेगा ना तो उसके बाद वाले के रेस्पेक्ट में पूछता है। मतलब जेड के रेस्पेक्ट में एस का क्या उल्टा लेना है, जेड के रेस्पेक्ट में एस का क्या डिस्टेंस होगा। तो जेड यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, डिस्टेंस देखो कितना है, 5 है। 5 का। आप बताओ डायरेक्शन कौन सा होगा। अब जेड यहाँ पे है, जेड के रेस्पेक्ट में आपको देखना है। तो अगर जेड यहाँ पे, एस यहाँ पे, तो सपोज यहाँ पे जेड, यहाँ एरो देखो कहाँ पे आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना, इसका एरो किधर है, और ये एरो कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे देख लो, सिर्फ एरो देखो यहाँ पे, ये एरो स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ईस्ट आया, ईस्ट आएगा, समझा सिद्धेश? चलो बाकी लोग को समझ में आया? नए स्टूडेंट sir. समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। पॉइंट U is in which direction with respect to the point W? अभी बताइए मैम, विथ रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट में देखोगे आप, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। W के रेस्पेक्ट में देखोगे, वेरी गुड। विद रेस्पेक्ट टू बोला मतलब इसके अकॉर्डिंग देखना आपको, बताइए नॉर्थ ईस्ट। आपका क्या आंसर आया मैम? देखो जरा आराम से सॉल्व करो। बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट 10 मीटर। वेरी गुड, 10 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको ना एरो देखना है, सिंपल। अगर एरो स्ट्रेट आ रहा है, ये डायरेक्शन में आ रहा है, अगर ऐसा एरो आ रहा है तो ईस्ट होगा, ऐसा आ रहा है तो वेस्ट होगा। अगर ऐसा डायरेक्शन आएगा तो ये आ रहा है तो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। ऐसा आया तो ये देखो नॉर्थ ईस्ट होगा। ऐसा आया तो आपको यहाँ आ रहा है तो साउथ वेस्ट होगा। ऐसा आया तो साउथ ईस्ट होगा। सिर्फ डायरेक्शन ही देखना है आपको, ठीक है? समझ में आया मैम? आंसर बताइए क्या है? नॉर्थ ईस्ट। अभी देखो यहाँ पे बोल रहे हैं पॉइंट यू इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में यू का, किसी ने डाउट पूछा क्या? रेनो माइक म्यूट करो प्लीज। देखो यहाँ पे पॉइंट यू इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में पॉइंट यू का डायरेक्शन क्या है? डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में पॉइंट यू का डायरेक्शन क्या है? अब देखो डब्ल्यू तो यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, तो आप कौन यू डब्ल्यू की जगह से अगर आप खड़े होकर देखते हो, किसके रेस्पेक्ट में? डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में देखते हो आप, तो कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? ऐसा देख रहा है, ये डायरेक्शन मतलब ऐसे देख रहा है। समझ लो, इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ, इससे इजी लैंग्वेज कोई नहीं बताएगा। देखो ऐसे देख रहा हूँ, और ये एरो देखो कहाँ पे है, ये एरो यहाँ पे है ना, कहाँ पे ये एरो? यहाँ पे है। और इसे हमें क्या बोलते हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया, ये बनेगा नॉर्थ ईस्ट, बरोबर? क्लियर है? ऐसे ही आपको चेक करना है अगर आपको नहीं समझ रहा है। क्लियर है? अच्छा ये बताइए, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए, इसमें आपको तीनों क्वेश्चंस में किसी प्रकार का डाउट? नए स्टूडेंट्स? नहीं सर। नो सर। ओके, ओल्ड स्टूडेंट्स? नो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैम आपको कोई डाउट है? क्लियर है? सिद्धेश आपको? मैम आपका ये चार्ट बरोबर बन रहा था ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा? ये डायरेक्शन वाला आराम से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा।
गलती करो बिंदास, गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती बिंदास करो, गलती नहीं करोगे सीखोगे नहीं। बिंदास गलती करो। देखो यहाँ पे इसने सिद्धेश ने गलती किया, एक्सेप्ट किया। इवन मैं भी गलती करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चालू लेक्चर में एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरा गलती है, एक्सेप्ट करूंगा तो आगे गलती नहीं है। एक्सेप्ट करो, गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डांटेगा नहीं, कोई सूली पे नहीं चढ़ाएगा, बिंदास गलती करो। गलती नहीं करोगे सीखोगे भी नहीं। चलो यहाँ पे पॉइंट बी लिखिए साथ में, 4 मीटर towards the north of point A. Point E is 8 meter towards the east of point B. Point C is 5 meter towards the east of point A. Point D is 9 meter towards the west of point C. इसको सॉल्व करिए। डी कितना है सर, कितना मीटर है? D is 9 meter. Point B is 4 meter towards the north of point A. तो B ऊपर आएगा मैम। कैसे बोला है? पॉइंट B है, आप देखो यहाँ पे पॉइंट B is 4 meter towards the north of, किस ऑफ मतलब ऑफ जब ये आ गया ना तो आपको इमेजिन करना किसके रेस्पेक्ट में। तो बोला है पॉइंट B is 4 meter toward the north of point A। ऑफ लगा दिया ना तो ओ मतलब ऐसा, सबको ऐसा इमेजिन करो। अगर आपको डिफिकल्टी हो रहा है तो आप ऐसे करो, पॉइंट B is toward 4 meter toward the north of। ऑफ मतलब होता है किसका, हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग किसका। तो देखो B जो है 4 मीटर नॉर्थ में किसका, A का, तो A नीचे आएगा B ऊपर आएगा। वैसे करो, आपने उल्टा बना दिया। पॉइंट B is 4 meter toward the north of point A। वेरी गुड मैम। ऑफ लगा दिया ना तो किसका, ऐसा इमेजिन करो किसका, तो वो आपको समझ में आएगा। ओके सिद्धेश, और क्या बोला है फिर आगे, पॉइंट E is 8 meter toward the east of point B। वेरी गुड वेरी गुड। चलो 8 मीटर डाल दो वहाँ पे, ठीक है। पॉइंट C is 5 meter toward the east of point A। पॉइंट A कहाँ पे है देखो, और 5 मीटर ईस्ट बोला है ना, तो 5 मीटर ईस्ट ले लो, 5 मीटर ईस्ट। हाँ 5 मीटर, आपने 8 मीटर के छोटी लाइन बना रहे हो और 5 मीटर की बड़ी लाइन कैसे बना सकते हो, छोटा आएगा ना, तो छोटा करो 5 मीटर को, 5 मीटर। अब बचेगा कितना मीटर, 3 मीटर, तो 3 मीटर लिख लो। अब बरोबर हो गया ना डिस्टेंस, ठीक है। आगे बढ़िए, पॉइंट C हो गया। पॉइंट D is 9 meter toward the west of point C। पॉइंट C कहाँ पे देखो, कहाँ पे C वही था क्या, C है, वही C है। और बोला कितना मीटर, पॉइंट D is 9 meter toward the west। C का वेस्ट में कितना आएगा, अगर देखो 3 ये है 5 ये, तो कितना हो गया 8। बचेगा कितना, 1 बचेगा ना, तो 1 ले लो वहाँ पे, 1 ले लो, 1 ले लो, पूरा 1 ही है वहाँ, 1 कौन है वहाँ पे, D। बन गया ना, कोई डिफिकल्टी था सर? डन। वेरी गुड। बाकी लोग का हो गया, हाँ चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ इसको। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यहाँ पे मैं सॉल्व कराता हूँ।
किसका नहीं हुआ मुझे नाम बताइए जिसे नहीं समझ में आया, ईमानदारी से बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सजा नहीं मिलेगा, कोई काला पानी की सजा नहीं मिलेगी। बताइए इसको नहीं समझा? सिद्धार्थ आपको समझ में आया? हाँ हो गया बना से हो गया। अच्छा मतलब सबको समझ में आ गया। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोलिए मैं ना। थोड़ा टूवर्ड्स में गलती कर रहा हूँ। साहिल क्वेश्चन पढ़िए, चलिए आपको अगर टू वर्ड्स में गलती हो रहा है ना मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। साहिल क्वेश्चन पढ़िए। Point B is a 4 meter towards the north of point A. टू वर्ड्स, ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, वापस पढ़ो। पॉइंट बी Is a 4 meter towards the north of point A. टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ Point A. पॉइंट ए। आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा सर। ठीक है, यहाँ पे बोला है सिंपल हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट बी इज 4 मीटर टूवर्ड्स टू द नॉर्थ ऑफ, किसका ऑफ मतलब किसका, पॉइंट ए के। तो यहाँ पे देखो पॉइंट बी जो है 4 मीटर होगा नॉर्थ में, ऑफ लगा दिया तो किसके 4 मीटर के नॉर्थ में होगा, पॉइंट ए का। तो आपको क्या करना है, पॉइंट बी 4 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ, पॉइंट बी जो है 4 मीटर नॉर्थ में तो आ गया, नॉर्थ मतलब ऊपर आएगा ना, 4 मीटर नॉर्थ पर किसका बोला है, तो ए का रेस्पेक्ट में बोला है। ऑफ मतलब किसका, जनरली लोग क्या कर रहे हैं पता है, ए यहाँ पे ले रहे हैं, बी यहाँ पे लेके 4 बना रहे हैं। क्या आप ऐसा गलती कर रहे हो क्या? नहीं साहिल ऐसा मिस्टेक्स कर रहे हो क्या आप? नहीं है ना? नहीं। तो देखो यहाँ पे बोला है पॉइंट टूवर्ड्स को क्यों देख रहे हो आप, सिंपल देखो पॉइंट बी 4 मीटर पे है, टूवर्ड्स मतलब होता है किसकी तरफ, ऐसे टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, पर ऑफ लगा दिया किसके नॉर्थ में, तो पॉइंट ए के नॉर्थ में, कि ऑफ मतलब किसके नॉर्थ में, तो ए के नॉर्थ में 4 मीटर बी होगा, समझ गए? ऐसे ही आपको करना है सारे क्वेश्चंस को। ऑफ लगा दिया तो इमेजिन करो किसके नॉर्थ में, बोला है पॉइंट बी 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो अरे भाई बी जो है 4 मीटर नॉर्थ में, अरे लेकिन किसके नॉर्थ में, पॉइंट ए के नॉर्थ में, तो ए को पुट कर दो। अब ए का नॉर्थ देखो कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा ना, बना दो बी को 4 मीटर। आप समझ में आया? चलिए साहिल पढ़िए क्वेश्चन। पॉइंट बी इज 4 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, आगे बढ़िए। Point A is 8 meters towards the east of point B. Point A. Point E. Point E is 8 meter to the east of towards point B. Point B. देखो point E जो है वो 8 मीटर ईस्ट में, और ईस्ट मतलब यहाँ पे होता है, ये सीधा आएगा, तो 8 मीटर बोला है, कौन आ रहा है यहाँ पे, Point E. Point E, ठीक है, आगे बढ़िए। Point C is 5 meter towards the east of point A. ठीक है, पॉइंट E is 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट A बोला है ना, Point C है सर। हाँ पॉइंट C इस A के रेस्पेक्ट में बोला है। हाँ तो देखो A यहाँ पे है, और A के रेस्पेक्ट में ईस्ट कहाँ पे आएगा, ये डायरेक्शन में ही आएगा ना। कितना मीटर बोला है, 5 मीटर। 7 5 मीटर है सर। 5 मीटर 5 मीटर्स ना। तो बताओ मुझे, अगर ये 8 मीटर इतना बड़ा है तो क्या मैं 5 मीटर इतना ले सकता हूँ क्या? नहीं सर, नहीं ले सकता। जब 8 मीटर इतना है तो मैं 5 मीटर छोटा लूंगा, और बाकी बचेगा कितना मीटर, 3 मीटर। हो गया, 8 डिस्टेंस का वो मतलब सेम कर दिया मैंने। चलिए आगे बढ़िए, कौन यहाँ पे था, सी था ना। पॉइंट बी इज 9 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। सर सी 5 मीटर पे रखो, सी 5 मीटर पे था, ओके ठीक है ठीक है। और क्या था, पॉइंट बी इज 9 मीटर, पॉइंट डी है सर, डी हाँ डी, पॉइंट डी इज 9 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। अब देखो आपको समझना कैसे टुवर्ड्स का प्रॉब्लम आ रहा है ना। आप बोलो यहाँ पे पॉइंट डी इज 9 मीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ, अरे भाई 9 मीटर तो है ईस्ट में डी, लेकिन किसका, ऑफ लगा दिया किसका, तो सी का। तो सी के रेस्पेक्ट में वेस्ट डायरेक्शन किधर होगा, अगर सी इधर है तो वेस्ट तो इधर ही होगा ना। देखो वेस्ट इधर ही होगा ना।
हाँ तो कितना मीटर बोला है? 9 मीटर, बरोबर। 9 मीटर। तो ये 5 तो इतना कवर कर लिया, क्योंकि 5 तो डिस्टेंस ऑलरेडी है ना। तो बचा कितना मीटर? 4 मीटर ड्रॉ करना है। 4 मीटर ड्रॉ करना है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? डी पॉइंट। पॉइंट डी। सबका ऐसे बना है? हाँ आपका मिस्टेक्स हुआ मैम। अच्छा, आपने सी यहाँ पे ले लिया, सी यहाँ पे है, 5 मीटर पे सी आया। ठीक है, 5 मीटर ही बोला ना सी पे। ठीक है, बचा कुछ डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस 4 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 4 मीटर। अगर ये डिस्टेंस 4 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 4 अगर ये डिस्टेंस 4 मीटर तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 4 आपको यही सीखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेता हूँ। ऐसे ही बना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम पढ़ाए आपको ना, ऐसा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। चलिए, हाउ फार should one walk from point A in order to reach point D? बताओ। 4. और कौन कल्पेश बोल रहे हो आप? रोहित. रोहित, वेरी गुड। तयेश, मुझे भी टूवर्ड्स में गलती हो रहा है। तयेश, गलती हो क्लियर हुआ आपका? यस सर। ओके ओके। बाकी लोग आंसर बताइए, इसका क्या आंसर आएगा? 4 आ रहा है। ओनली डिस्टेंस पूछा 4। मैम आंसर बताइए कंफर्म। कैसे किया आपने, बताइए। बोला है हाउ फॉर शुड वन वॉक, कोई एक ऐसा वॉक करता फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए कहाँ पे गया? पॉइंट ए इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी। इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट, वेरी सिंपल, तो 4 तो दिया ही है। ठीक है, ए और डी के बीच में पूछा डिस्टेंस कितना मीटर आएगा? 4 मीटर। समझ में आया सबको? देखो यहाँ पे बोल रहा है हाउ फॉर शुड वन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी। सिंपल है, कुछ नहीं बोला है। जैसे हम लोग डिस्टेंस लेते हैं ना, हाउ फॉर मतलब कितना डिस्टेंस ए और डी के बीच में, सिर्फ वन वॉक कर दिया। मतलब अगर कोई बंदा है जो ए से डी की तरफ जा रहा है, तो ए से डी की तरफ जाने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, और ए से डी की तरफ का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा उसको? 4 मीटर तय करेगा तो डी के पास पहुंच जाएगा ना। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को घुमाया है, बाकी कुछ नहीं किया है। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लो। सर आंसर क्या आएगा? 4 मीटर। समझ में आया आंसर कैसे निकाला मैंने? फिर से बताऊं? बताइए आंसर। अभी आपने पूछा था ना क्वेश्चन। हाँ सर, 4 मीटर ही आएगा ना। हाँ, मैं बताऊं फिर से कैसे आया करके? हाँ, सर एक बार बताइए। चेक करो ना सर। हाँ हाँ करो। बताता हूँ, देखो क्वेश्चन आपने लिखा है क्या? हाँ सर लिखिए। देखिए क्वेश्चन, फ्रॉम ए इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी, मतलब बोल रहा है एक आदमी है, उसको पॉइंट ए से कितना दूरी अगर तय करता है कि पॉइंट डी पे पहुंचेगा। तो एक बात बताओ मुझे, पॉइंट ए तो यहाँ पे है, पॉइंट डी यहाँ पे है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? बताइए ना सर। 4 है। तो अगर कोई इंसान है, पॉइंट ए से निकलता है और पॉइंट डी पे जाना है, तो उसको कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा? 4 ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस ही 4 है, तो 4 ही मीटर तय करना पड़ेगा ना। ओके सर, समझ गया। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। चलो यहाँ पे ले लो। इफ अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर टूवर्ड्स द साउथ। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टूवर्ड्स की गलती मत करो। कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा की बात कर रहा है वो? किसकी तरफ? साउथ की तरफ। ठीक है, टूवर्ड्स द साउथ फ्रॉम पॉइंट E, and then walks after taking a right turn
So which of the following point would he reach first? सी ठीक है, बाकी लोग को आ जाने दो। सी राइट सर डायरेक्शन इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या सर CHSL ऐसा के लिए? एग्जाम में ऐसे ही आएगा। CHSL के लिए नहीं, मतलब ये टॉपिक डायरेक्शन के हाँ आते हाँ, हैं आता क्या? है आता है आता है। 1 मार्क के सर लिए 2 सी मार्क पॉइंट के आएगा, सी पॉइंट हाँ? आएगा सर, सी सी पॉइंट, वेरी पॉइंट। गुड वेरी गुड। साहिल समझा ना, आपका डाउट्स टुवर्ड्स का क्लियर हुआ? हाँ सर हुआ सर, ई ओके से चल के सी तक आ गया वो। ओके, नहीं वो टुवर्ड्स वाला डाउट्स था ना आपको, लैंग्वेज हाँ का प्रॉब्लम हाँ था, हाँ, क्लियर हुआ? हो सर, तयेश हो गया तयेश आपको क्लियर हुआ? तयेश आपको भी टुवर्ड्स वाला क्लियर हुआ क्या? तयेश हेलो। हाँ, आपको भी क्लियर हुआ क्या मैम? यस सॉरी, यस हेलो। हेलो। हाँ तयेश बताइए, आपको भी क्लियर हुआ क्या डायरेक्शन, वो जो टुवर्ड्स वाला था? हाँ सर। ओके, आपको आया आंसर? मैम आंसर कंफर्म से समझ रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है इफ अ पर्सन वॉक 4 मीटर टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम पॉइंट ई, पॉइंट ई से वो साउथ की तरफ जाता है, मतलब पॉइंट ई तो यहाँ पे है, अगर वो 4 मीटर साउथ की तरफ जाता है तो ये डिस्टेंस देखो कितना है, कितना डिस्टेंस है 4 बताइए? मीटर है। तो अगर 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो इधर ही आएगा। हाँ ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। एंड देन वॉक्स आफ्टर फ्रॉम पॉइंट ई एंड देन वॉक्स आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न। अब देखो ये कहाँ पे फेस कर रहा है, नीचे बताओ, नीचे की तरफ फेस कर रहा है ना, की तरफ हाँ जा रहा है। अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका राइट डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा? मेरी तरफ होगा, हाँ, बरोबर ना, ये साइड आएगा, देखो ना राइट हम्म। साउथ का। अगर वो राइट डायरेक्शन का टर्न लेता है तो क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड ही रीच फर्स्ट, तो कौन से पॉइंट की तरफ पहले पहुंचेगा? तो अगर ये राइट डायरेक्शन में लेगा तो सबसे पहले सी के पहले पहुंचेगा ना, हाँ तो आंसर आएगा सी। सी। क्लियर हुआ? यस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर, मतलब पहले एग्जाम में हमको पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा, बाद में क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे तो आंसर देना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, देखिए पैटर्न तो ड्रॉ करना पड़ेगा, विदाउट पैटर्न ड्रॉ करके आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना पैटर्न वाले ऐसे, तो ये कभी भी आपको 1 मार्क के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि पैटर्न बनाने में ही 1.5 मिनट चला जाता है, समझ रहे हो? तो एग्जामिनर क्या करता है, ये प्री में अगर 1.5 मिनट आपका टाइम गला रहा है तो आपको ये 3 से 5 मार्क के लिए पूछेगा। तो एक बार आपका पैटर्न बन गया, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, 5 मार्क हाथ में मिलेगा। 1.5 मिनट में आपको 3 से 5 मार्क हाथ में आता है, ये 1 मार्क के लिए कभी नहीं आएगा, इतना ध्यान में रख लो। अगर 1 मार्क के लिए आएगा ना तो 2 लाइन वाला आएगा, मतलब इधर दिया, सिंपल 2 लाइन में आएगा। ठीक है, एग्जाम में भी वैसे ही सेट किया जाता है क्वेश्चन। सर वो डायग्राम में जो है ना, वो सी से डी में जाना है ना, सी से अपना डी तक है डिस्टेंस, हाँ तो उधर अपने हिसाब से मतलब डायरेक्शन देखना पड़ता है ना, सी के फेसिंग से नहीं देखना पड़ता ना? नहीं, मतलब क्वेश्चन मुझे समझा नहीं, फिर से बोलिए, क्वेश्चन क्या है आपका? जो सी से डी तक डिस्टेंस है, बरोबर, सी से डी का जो डिस्टेंस है, बरोबर, हाँ बोलिए। उधर अब क्वेश्चन में दिया है कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो सी के फेसिंग के हिसाब से नहीं देखना है ना, अपने फेसिंग से देखना है ना ईस्ट, मतलब। नहीं, सी के फेसिंग से देखना है, सी के रेस्पेक्ट में देखना है, आपके फेसिंग से कुछ भी नहीं देखना है सर। ओके आपके रेस्पेक्ट से ना कुछ भी नहीं देखना है सर, वो सी के रेस्पेक्ट से देखना है। ओके अगर वो ए का बात किया है तो ए के रेस्पेक्ट में देखना है। जैसे आपका पहला ही लाइन क्या था, पॉइंट बी इज 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, तो आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे? ए के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, तभी तो बी को ऊपर लिया ना आपने। हाँ सर, बरोबर। तो वैसे ही तो यहाँ पे सी के रेस्पेक्ट में बोला है पॉइंट डी इज कितना मीटर, 9 मीटर होगा, 9 मीटर टूवर्ड दी वेस्ट ऑफ पॉइंट सी था, यही था ना क्वेश्चन। पॉइंट डी इज, तो किसके रेस्पेक्ट में बोला? सी के रेस्पेक्ट में बोला ना सर। रेस्पेक्ट में बोला। तो आप इधर भी ले सकते हो 9 मीटर, बट वो रॉन्ग हो जाएगा ना सर।
हाँ सर बरोबर. सर मतलब जिस- हर एक पॉइंट उसके रिस्पेक्ट में ही देखना है, उसके अपने रेस्पेक्ट में ही देखना है सर. जैसे एक लाइन खत्म होता है, जिसके रेस्पेक्ट में बात करता है आप उसके रेस्पेक्ट में देखना. फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन का लाइन था पॉइंट बी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, तो आपने ए के रेस्पेक्ट में बी को बना दिया. अब बोल रहा है तो सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट ई इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो आप फिर बी के रेस्पेक्ट में देखोगे. अच्छा. समझ गए? हाँ हाँ. फिर ई की बात करेगा तो आप ई के रेस्पेक्ट में देखोगे. आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं देखना है सर, वो उसके रेस्पेक्ट में जो आ रहा है उसके अनुसार उसको देखना है. समझ गए? हाँ चलो सर. रफ कर दूं. कोई डाउट अभी किसी को? कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक 4-5 क्वेश्चन हो गए अभी तक. किसी को डाउट्स? जी सर. नए स्टूडेंट्स बताइए. नो सर. साहिल, जगन्नाथ, नो सर. और कोई था? चैतन्य, कामली, नो सर. आप ही हो? अच्छा अच्छा अच्छा. आपका तो मेरे पास ही फोन है. ठीक, आपका अलग है ना, आप तो लॉगिन ही नहीं हो ना. हाँ ठीक है. चलो 1 मार्क वाले क्वेश्चन कर लेते हैं. एग्जाम में जो 1 मार्क के लिए आता है वो कर लेते हैं. चलिए लिखिए. पॉइंट P is 11 kilometer towards the east of point Q. A man starts from point Q and travel 9 kilometer towards the west. He then takes a left turn. आप लोग लिखिए साथ में. And travel 4 kilometer. He finally takes a left turn and travel 20 kilometer before stopping. बताइए इसका क्या, बनाइए इसको. Stopping. Stop. सर हो गया. डन सर. डन. ओके, बाकी लोग को हो जाने दीजिए. हो गया सबका? यस सर. हो गया? यस सर. ओके, सिद्धार्थ हो गया. हो अर्चना, गया. डिम्पल जोशी, जगन्नाथ, कल्पेश, हो मानसी गया. मिश्रा, निधि मैम का हो गया. चलो रोहित, हो गया सर. सुनीता, उज्ज्वला, हो गया सर. वैदवी, वैष्णवी, वो सबका यस सर. मैम हो गया. कितना मैम? ठीक है, सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है.
बस वो करेक्ट होना चाहिए, टाइम लो चलेगा, सिर्फ एक्यूरेसी मेंटेन करो, करेक्ट होना चाहिए। और घर पे ना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो इसका। उद्देश्य हुआ ये बाकी है, हो गया। काम हुआ, अटक रहे हो, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग का हो गया ना? साहिल हुआ आपका? साहिल हुआ क्या? हाँ सर। ठीक है मैम पढ़िए। आपका नहीं हुआ ना? हाँ पढ़िए, थोड़ा जोर से लाउडली पढ़िए। Point P is 11 kilometer towards the east of point Q. Point Q के रेस्पेक्ट में point P 11 किलोमीटर ईस्ट में है। ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन में आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपने वैसे बनाया था, ठीक है आगे पढ़िए। मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट Q, एक आदमी है यहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, ठीक है आगे पढ़िए। 9 किलोमीटर कहाँ पे? टूवर्ड्स द वेस्ट। अगर Q के रेस्पेक्ट में अगर मैन यहाँ से स्टार्ट करता है तो वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पे आएगा? देखो वेस्ट डायरेक्शन मेरी साइड आ रहा है, कितना किलोमीटर आ रहा है? 9 किलोमीटर। सबको यहाँ पे समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को बताइए। ठीक है 9 किलोमीटर यहाँ पे आया। क्या आपने ऐसे बनाया था? मिस्टेक किया आपने यहाँ पे, अभी समझा मिस्टेक कहाँ पे हुआ। चलिए आगे बताइए। 9 किलोमीटर पहुंच गए हम लोग, ठीक है आगे बताइए। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अभी आपका क्या ड्यूटी बनता है पता है? आप तो यहाँ पे पहुंच गए आप, और आप कौन सा फेस कर रहे हो? इस तरफ आ रहे हो ना, इस तरफ आ रहे हो, तो आप किधर हो? वेस्ट में हो ना, इस तरफ है ना, देखो एरो, देखो एरो, इस तरफ हो। तो कौन सा डायरेक्शन बोला है चेक करने के लिए? टर्न, लेफ्ट टर्न। अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो लेफ्ट टर्न नीचे आएगा ना। आपको ये ग्राफ देखना आपका ड्यूटी बनता है। हाँ बोलिए सर। वो लोग ने बताया पॉइंट सी क्यू के इस साइड में है। पॉइंट पी, क्वेश्चन बरोबर है ना? बरोबर है। पॉइंट सी इज 11 किलोमीटर। हाँ सर बराबर है। स्टॉप पॉइंट क्यू है ना? स्टॉप मैंने यही लिखा के दिया ना, ठीक है बराबर है। अभी बोला है लेफ्ट में टर्न मार रहा है, लेफ्ट में टर्न मार, तो कहाँ पे टर्न मार रहा है? ऊपर या नीचे? आप बताइए मैम। नीचे। क्यों नीचे? क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में अगर बंदा है, अगर उसको लेफ्ट जाना तो ऑलवेज वो नीचे ही आएगा। मैंने लिखा के दिया है, इसके लिए मैंने लेफ्ट राइट आपके इजी होने के लिए तरीके से मैंने लिखा के दिया। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 4 किलोमीटर। तो आप नीचे के डायरेक्शन ऐसा करोगे और 4 यहाँ पे लिख लोगे, आप यहाँ पे स्टॉप हो गए। आगे पढ़िए। फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब देखो ये किधर आ रहा है? वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? नहीं ये बताइए, अभी ये 4 किलोमीटर पे यहाँ पे स्टॉप हो गया था, तो ये बताइए वो कौन सी दिशा में आ रहा है? ये नीचे वाली दिशा कौन सी होती है? साउथ होती है। नीचे वाली दिशा कौन सी होती है? साउथ होती है, ठीक है। अब वो कौन सा टर्न कर रहा है? लेफ्ट टर्न। अगर नीचे वाली दिशा साउथ होती है तो साउथ का लेफ्ट यहाँ पे आएगा ना, वो साइड में। कितना किलोमीटर टर्न कर रहा है वो? 9 किलोमीटर। अब ऊपर देखो, यहाँ से Q से ये पॉइंट अगर 9 किलोमीटर है तो यहाँ तक भी तो 9 किलोमीटर ही होगा ना। तो बताओ मुझे ये कितना किलोमीटर हो जाएगा? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? 20 बोले, कितना बोला? 9 बोला, 20 बोला? 20 बोला ना, ठीक है। अगर ये 9 हो गया और ये 9 है और ये 11 है तो कितना किलोमीटर हो गया? 20। तो अब डायरेक्टली 20 यहाँ पे ले लो। बट इस बात का ध्यान रखो, आप ये जैसे दिया है आपको वैसे ही लिखना है। ये 9 हो गया और ये 11 हो गया, क्योंकि बाइफरकेट करना जरूरी है। तो बाकी लोगों ने ऐसे बाइफरकेट किया है क्या क्वेश्चन को? हाँ नहीं सर, मैंने डायरेक्ट लिया था। आपने डायरेक्ट लिया, कोई बात नहीं, डायरेक्ट को भी किया कोई ज्वाइन कर बात दिया। नहीं। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन अगर बीच में पूछ लेगा ना, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि इतना ये अगर सपोज पूछ लिया
पॉइंट Q यहाँ पे है, पॉइंट A यहाँ पे है और पॉइंट B यहाँ पे है, तो बताओ डिस्टेंस कैसा? अगर आप डायरेक्टली ले लोगे 20 तो ये दोनों का डिस्टेंस आप नहीं बता सकते एग्जैक्ट, समझ गए? तो ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऐसा इजी फॉर्मेट में लेना है। तो वैसे भी 20 हो ही रहा है, अगर ये 9 ले लोगे, ये 11 ले लोगे तो ऑटोमेटिकली 20 हो रहा है ना। चलिए आगे पढ़िए। हो गया, इतना ही था क्वेश्चन। अब मुझे बात बताइए मैम, ये 4 किलोमीटर है तो ये कितना किलोमीटर होगा? 4 होगा या 5 होगा? 4 होगा। 4 ये कितना किलोमीटर होगा? 4 ही होगा ना, क्योंकि इतना डिस्टेंस सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी कितना होगा? सेम होगा। सबका ऐसे बना था। हाँ आपने बाइफरकेट करना सीखो आप, मैं इसके लिए बार बार जोर दे रहा हूँ मेरे वर्ड्स पे। यहाँ पे आप डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कोरोना वाला डिस्टेंस नहीं, ये डायरेक्शन वाला डिस्टेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ले लो यहाँ पे। हाउ फार, मैम समझा आपने कहाँ पे मिस्टेक किया था? हाउ फार एंड टूवर्ड्स which direction must he travel in order Direction. must he Direction travel direction must he travel in order to reach point P? 4 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड। किसने बताया ये? कल्पेश आप ही हो? वेरी गुड। आपका आंसर बताइए सर। हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन मस्ट ही ट्रैवल इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट P? पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे खत्म किया ना उसने जर्नी, यहाँ पे जर्नी खत्म किया था। अगर उसने यहाँ पे जर्नी खत्म किया, उसको P में जाना है तो कितना डिस्टेंस? मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था ना, 4 किलोमीटर नॉर्थ में। नॉर्थ। बाकी लोग को समझ में आया है क्वेश्चन? ये यस सर। मैं फिर से बताता हूँ मैम, आपको आया आंसर? आया आंसर? देखो यहाँ पे बोल रहा है हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछा है, मस्ट ही ट्रैवल इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट P। अभी तक तो उसने जर्नी किया तो यहाँ तक था वो, ठीक है। अभी उसने बोला है क्वेश्चन में कि उसको कितना दूरी और कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा कि वो पीक में पहुंचे। बट मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अगर यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है 4 मीटर, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर। तो डिस्टेंस तो हमें पता चल गया 4 मीटर। बट एक बात बताइए, उसको जाना कहाँ पे? P में जाना है। तो अगर वो यहाँ पे है तो जाएगा कौन सी दिशा में? एरो बना लो। अगर आपको डायरेक्शन में चेक करने प्रॉब्लम हो रहा है, आप एरो बना लो, और ये स्ट्रेट एरो देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है ना स्ट्रेट, तो ये आएगा कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ। समझ में आया सबको? नए स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। चैतन्य, कामली, जगन्नाथ, यस साहिल। सर। यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन, ऐसा 1 मार्क के लिए आता है ये। मैं रफ कर दूं इसको? रफ कर दूं? अरे बताइए सर, रफ कर दूं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए ठीक है। चलिए 1 मार्क वाले और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, a person walks 7 meter towards south after taking a left turn. He walks 12 meter. Again, he takes a left turn and walks 2 meter. ये बताइए
सॉल्व करिए। 1 मार्क के लिए इतना छोटा सा क्वेश्चन आएगा। हो गया सर। सिद्धार्थ हो गया? हाँ वेरी गुड सिद्धार्थ। हो गया सर। वेरी गुड साहिल। साहिल समझ में आ रहा है ना अभी? कोई डाउट नहीं आ रहा अभी? हाँ सर आ रहा है अभी। देखो साहिल ऐसा है कि ये आप ना प्रैक्टिस करोगे ना और भी स्ट्रांग हो जाओगे आप। देखो पहले समझ में नहीं आया, तभी समझ में आ गया। धीरे धीरे बस प्रैक्टिस करोगे स्ट्रांग हो जाओगे आप। ठीक है सर। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड हो गया सर। वेरी गुड अनिकेत। बाकी नए स्टूडेंट्स में जवाब नहीं आ रहा है, नए स्टूडेंट से बताइए। जगन्नाथ यस हुआ? सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीदी मल्होत्रा? सर हो गया। ठीक है। सुनीता मैम बताइए। रम्या, रेनू, हो ओल्ड गया स्टूडेंट है सर। ये लोग। रम्या, रेनू, उज्ज्वला, डिम्पल जोशी, सब ओल्ड वाले। बताइए हुआ कि नहीं? यस सर। डन। हो गया सर। ठीक है ठीक है। चलिए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हो गया? डन सर। वेरी गुड। हाँ, हो मैम गया। हो गया? अभी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ऐसी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है चलिए यहाँ पे देखिए। अ पर्सन वॉक 7 मीटर टूवर्ड साउथ। एक आदमी है 7 मीटर टूवर्ड द साउथ के डायरेक्शन में जाता है। तो ये एक आदमी है यहाँ पे, वो 7 किलोमीटर यहाँ पे जाएगा टूवर्ड द साउथ, मतलब नीचे आएगा। यस सर। ठीक है। अब ये साउथ फेसिंग कर रहा है, तो बोल रहा है आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। तो साउथ फेसिंग कर रहा है तो लेफ्ट टर्न कौन सी साइड में आएगा? अगर साउथ फेस कर रहा है तो लेफ्ट ये साइड में आएगा, Right बरोबर अपोजिट राइट में आएगा। ठीक है। लेफ्ट टर्न ले रहा है और कितना किलोमीटर जा रहा है वो? 12 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप 12 किलोमीटर ले लो। फिर ये कौन सा फेसिंग कर रहा है मुझे बताइए? ईस्ट फेसिंग कर रहा है ना? ठीक है ईस्ट फेसिंग कर रहा है ना। ये देखो ये डायरेक्शन में जा रहा है हाँ। और ये डायरेक्शन में जा रहा है ना, और ये डायरेक्शन कहाँ पे देखो ईस्ट में। अगर आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसा बना लो और फिर ऊपर मैच करो ऊपर वाले से कि ये डायरेक्शन ऊपर है क्या, कौन सा फेसिंग हो गया? तो ईस्ट फेसिंग हो गया। ठीक है। अगेन ही टेक अ लेफ्ट टर्न। आप मुझे बताइए अगर वो ईस्ट फेसिंग कर रहा है तो लेफ्ट टर्न ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर। ऊपर आएगा। वेरी गुड। कितना टर्न कर रहा है वो? 2 मीटर। अगर वो 2 मीटर यहाँ पे टर्न कर रहा है तो बचा कुछ मीटर कितना होगा? 5 मीटर। वेरी गुड। और ये कितना किलोमीटर होगा? 12। वेरी गुड। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है। और अभी मैंने इसके पहले जो पढ़ाया था वो 3 से 5 मार्क के लिए प्री में आता है। और मेंस के सर, क्वेश्चन सर। कोटेड वाले मैं आपको वो भी कवर करा दूंगा। बोलिए। सर और एक लाइन बीच में नहीं आएगी क्या 12 मीटर की? 2 और 7 के इधर। कहाँ पे? 7 और 2 सर। ऐसा? नहीं ऐसा नहीं सर। पैरेलल लाइन बोल रहे हो। पैरेलल लाइन 12 के। ऐसा बोल रहे हो? और सीधा यहाँ पे पॉइंट नहीं है ना ब्रदर, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। अ पर्सन वॉक 7 मीटर टुवर्ड द साउथ। सर 7 2 मीटर। से 7 तक जाओ ऐसा बोल रहे हो? हाँ 2 से 7 7 तक तक जाओ ऐसा। 7 वाला जो लाइन है ना अच्छा उधर अच्छा तक अच्छा, डॉट मतलब डॉट आप लाइन। ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। मतलब ये 7 मीटर हो गया, ये 12 मीटर हो गया, ये 7 ऐसा बोल रहे हो, यहाँ से 7 ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं 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 सर। नहीं सर, ये 2 2 है ना, वाला 2 जो से लाइन लेफ्ट जाओ, किया है ना, वेस्ट की तरफ जाओ। लेफ्ट 2 जाएंगे से तो 7 मीटर 2 ऐसा से बोल रहा वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ जाओ। अच्छा वेस्ट की तरफ जाओ। कितना? 12? मतलब डिवाइड करने बोल रहे हो? हाँ नहीं डिवाइड सर, ऐसा करना। कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। हो नहीं सकता है कि क्योंकि यहाँ से लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने अगर किया था नहीं ना। नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ लास्ट वाला कहाँ पे गया, यहाँ तक ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो रहा है ना। देखो हाँ, हाँ। यहाँ से 7 को डिस्टेंस डिवाइड यहाँ का करने 12 का है, बोल रहा हूँ। तो ये भी डिस्टेंस कितना आएगा? 12 ही आएगा ना। हाँ सर मैं वही तो बोल रहा है तो उधर हाँ तो आएगा ना वही सर। बात है। तो ये लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डॉट डॉट में बनाया है। ओके ये ओके। आपको समझना चाहिए। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ये 12 क्यों होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है 12। तो एक बात बताओ, फिर ये प्लीज म्यूट करो, आवाज आ रहा है। यहाँ पे बताओ ये और ये डिस्टेंस कितना होगा? फिर ये मुझे बताइए साहिल। तो 2 होगा। और ये और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 क्योंकि 5 क्यों होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है। क्लियर है? आपको क्लियर है। डिस्टेंस को मेंटेन करने आना चाहिए।
ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन पूछूं इसके ऊपर। चलिए मुझे बताइए क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट? बताइए। 19 व्हाट इज टोटल Well, I डिस्टेंस? guess- टोटल डिस्टेंस 19 17 टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 19 स्टार्ट पॉइंट से Starting लेके point एंड से पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 21 वेरी गुड, 21 वेरी गुड। अब क्या होगा? यहां से लेके यहां तक, स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना किया? 21 किलोमीटर। 21 हाँ, मीटर। एडिशन ही होगा, टोटल डिस्टेंस ऐड होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 12 7 कितना हो गया? 19। 19 और ये 2 21। 21 पाइथागोरस नहीं पूछा है, और पाइथागोरस आगे सिखाऊंगा मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने पाइथागोरस पूछा नहीं पूछा। तो ये आपको एग्जामिनर में ऐसा मत करो, दो दो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन में 21 भी आएगा और यहाँ पे शॉर्टकट पाइथागोरस वाले भी आएंगे, 7 का स्क्वायर ये और 12 का स्क्वायर, ऐसा करके क्वेश्चंस आएंगे। तो ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस। क्लियर हुआ चेतना? आपको क्लियर हुआ? टोटल डिस्टेंस जब ये पूछेगा ना, तो आपको टोटल डिस्टेंस ही कवर करना है, टोटल मतलब पाइथागोरस लगाना नहीं है। क्लियर हुआ? यस तो बताइए टोटल डिस्टेंस आप लोगों को कितना आया था? 21 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अभी मुझे बताइए, इतने ही मैंने क्वेश्चंस लिए 3 to 5 मार्क्स वाले, और अभी मैंने 1 मार्क के 2-3 क्वेश्चन लिए। इसमें कोई डाउट्स किसी को? नए स्टूडेंट्स? जगन्नाथ? नहीं सर। चैतन्य कामली? साहिल? वैदवी? नो सर। वेरी गुड। चलो मैं एक शॉर्ट रिकॉल ले लेता हूँ इसका, आपका डायरेक्शन का। 4 मिनट है, मैं आपको शॉर्ट रिकॉल ले लेता हूँ, आप लोग समरी देख लो एक बार। और एक बात का ध्यान रखो आप, कि आप जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना, वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस घर पे करो। ठीक है, अभी आपका 2-3 टाइप बाकी है, मैं इसमें कवर कर लूंगा। देखो, डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन एक चैप्टर है जिसमें डायरेक्शन ही मैटर करता है। अगर आपका एरो ऊपर की साइड हो तो ये ऑलवेज नॉर्थ होगा, अगर आपका एरो डाउन साइड में होता है तो ये हमारा साउथ होगा, अगर आपका एरो ये साइड में होता है तो क्या होगा? ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा? ईस्ट होगा। अगर ये डायरेक्शन आया तो वेस्ट होगा। अब बताओ मुझे, इसमें तो आप सीधा सीधा देखोगे तो पहचान जाओगे कि ये डायरेक्शन आया तो ईस्ट, अगर इस तरफ डायरेक्शन आ रहा है तो वेस्ट। बट एक बात बताओ, ये डायरेक्शन अगर आता है तो आप टैकल कैसे करोगे? मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी डायरेक्शन आता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट। समझ गए? यस सर। साउथ और ईस्ट के बीच में जो भी आता है वो साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में जो भी आता है वो साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो दोनों आ जाएगा साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो भी आएगा तो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ तक तो डायरेक्शन मैंने आपका क्लियर कर दिया। बट बात आती है लेफ्ट और राइट की, लेफ्ट और राइट की बात आती है ना, जनरली क्वेश्चन तो इसी के ऊपर आते हैं। ये तो कोई नहीं पूछता नॉर्थ साउथ क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है। ठीक है, अगर आप नॉर्थ फेस करते हो, देखो मेरा फेसिंग कहाँ पे है, आप लोग बुक में देख रहे हो आपका फेसिंग कहाँ पे? नॉर्थ में है, नॉर्थ है ना? तो बताओ मेरा लेफ्ट हैंड ये साइड आएगा, लेफ्ट राइट हैंड इस साइड आएगा? यस। ऑलवेज नॉर्थ में आपका लेफ्ट ये साइड आएगा और राइट ये साइड आएगा। बट अगर यही हैंड मैं साउथ में फेस करता हूँ, ये मेरा साउथ फेस कर लिया मैंने, तो ये मेरा अपोजिट हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अगर यहाँ पे राइट आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लेना है लेफ्ट, यहाँ पे लेना है राइट। ठीक है, अगर यहाँ पे राइट आ गया तो आपको क्या लेना है यहाँ पे? वेरी गुड, ये हो जाएगा राइट। समझ में आया आपको? यहाँ पे मैंने आपके 3 से 5 मार्क वाले प्री के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, 1 मार्क वाले भी क्वेश्चंस कवर कर लिए। अभी मैं आपको पाइथागोरस से क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके आओ।
कोडेड वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो मेंस में आते हैं, बट जब तक आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग नहीं होगा आप कोडेड समझ नहीं पाओगे। तो आपकी ड्यूटी क्या है, आप ये प्रैक्टिस करके आओ पाइथागोरस क्ले के 2-3 क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट कोडेड वाले क्वेश्चन मेंस के कवर करा दूंगा। आपके 2 लेक्चर्स में डायरेक्शन के कवर हो जाएंगे चैप्टर्स, ठीक है। कोई डाउट्स था किसी को नए स्टूडेंट्स में? नहीं सर, पर हम लोग के पास बुक नहीं है ना, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? बुक्स नहीं है आपके पास? नहीं है सर। कौन से ब्रांच से साहिल आप बताइए? दादर। दादर ब्रांच। सपना मैम से आप कांटेक्ट करके ले लो आप, क्योंकि जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है ना, आपको वहां से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहां पे बुक्स मिल जाएगा आपको। और साहिल अगर बुक्स भी नहीं है ना तो आप नेट से डाउनलोड करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन मेन बुक ले लो। प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक रेफर करें? इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स कौन सी रेफर करें? मैंने बताया ना, देखो आपको मैंने बता दिया था पहले भी कि अगर आपका बुक सॉल्व करके हो जाता है तो अड्डा 247 का भी 247 का रेफर करो। ग्रेड अप के ऐप डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करो। डेली क्विज आते हैं अड्डा में, बुक्स भी इसका आता है और ग्रेड अप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर डायरेक्शन हुआ ना तो डायरेक्शन के चैप्टर, जैसे मैंने डायरेक्शन कंप्लीट कर लिया तो ग्रेड अप में जाओ, डायरेक्शन चैप्टर उठाओ, उसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं जो ऑल टाइप रहेगा, तो वो 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। अगर आपका 30 के 30 राइट हो गए या 25 भी राइट हो, समझ जाओ आपका चैप्टर क्लियर हो गया। सर एप्लीकेशन सर अभी तो अड्डा 24 पे करेंगे ना? पेड एप्लीकेशन है क्या? नहीं फ्री है सर, फ्री है सर, ये ग्रेड अप फ्री है, अड्डा 247 भी फ्री है। चलेगा, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन रहेंगे ना अड्डा में? हाँ रहेंगे सर, रहेंगे। ओके ठीक है। चलो, और कोई सर डाउट मैं भी लेक्चर में न्यू हूँ सर, कम्प्लीटली न्यू हूँ। मुझे तो मुझे पता है, सर बोलिए। हाँ, तो बुक्स वगैरह एंड देन क्या करना है? आप कौन से ब्रांच से हो? सर घाटकोपर ब्रांच। घाटकोपर ब्रांच से सर, जगन्नाथ न्यू स्टूडेंट है तो बुक्स उनको घाटकोपर से बोलूंगा। तो घाटकोपर में अगर आपने एडमिशन लिया है तो बुक्स भी वहां से मिल जाएगा सर आपको। ओके ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए जो क्वेश्चन मैंने कराया है, एटलीस्ट वो क्वेश्चन करिए जो मैंने कराया है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोडेड वाले क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है सर तृप्ति मैम को पिक्स सेंड किया वो। हाँ, मैं सॉल्व करके भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं इवनिंग में या तो नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ ले लीजिए, वो कल ही कवर कर लीजिए।